आगे बढ़ते हैं। चुनाव प्रचार के लिए ताकत झोंकेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और लगातार झोंक भी रहे हैं, क्योंकि एक एक दिन में वो तीन तीन जगह का दौरा कर रहे हैं, तीन तीन जिले कवर कर रहे हैं, तीन तीन रैलियां कर रहे हैं और ताबड़तोड़ रैलियां आज भी हैं उनकी। आज वो मझवा कटहरी में जनसभा करेंगे और फूलपुर विधानसभा में भी सीएम योगी का कार्यक्रम है, वहां पर भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में भी सीएम योगी की जनसभाएं होनी है। हालांकि उनकी तारीख जो है, क्योंकि 11 तारीख, 14 तारीख और 18 नवंबर को झारखंड में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है, 12, 13 और 17 नवंबर को महाराष्ट्र में जनसभाएं करेंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अपनी एक अलग लोकप्रियता है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं बल्कि देश में किसी भी राज्य में जब भी चुनाव होता है तो योगी की डिमांड सबसे पहले की जाती है। फिर चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या कोई भी राज्य जहां चुनाव हो, वहां पे योगी आदित्यनाथ सभाएं सम्मेलन करते नजर आते हैं, रोड शो करते नजर आते हैं और पूरी तरह से समीकरण बदल के रख देते हैं। इसलिए पहले उपचुनाव पे उनका फोकस है, 9 सीटों पे जो चुनाव होना है। पिछले 2 दिन में 6 सीटें उन्होंने कवर की हैं और आज 3 और सीटें हैं जिनको वो कवर करेंगे, यानी वहां पे सभाएं करेंगे, सम्मेलन करेंगे, समीक्षाएं करेंगे, संबोधित करेंगे, सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे, विपक्ष पे वार करेंगे और उसके बाद कल से उनका झारखंड में प्रचार अभियान शुरू होगा। झारखंड है, महाराष्ट्र है, क्योंकि वहां पे भी चुनाव है और उस चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है वो उन राज्यों में भी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो कर रहे हैं कि योगी आए और प्रचार करें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि योगी जिस सीट पे जाते हैं प्रचार करने के लिए वहां के समीकरण पूरी तरह से अपने फेवर में कर लेते हैं। तो मझवा कटहरी में आज जनसभा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से वो एक्टिव, एक तरफ विपक्षी खेमा उतना एक्टिव नजर नहीं आ रहा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज है और खासकर उसमें उस लिस्ट में सबसे ऊपर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो एक एक दिन में 3-3 जिलों में जाकर 3-3 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और वहां पे समीकरण और मतदाताओं को अपने पक्ष में कर रहे हैं। तो ये योगी की हुंकार है और प्रचार धुआंधार है। तो मझवा कटहरी फूलपुर मुख्यमंत्री आज यहां पे चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और जाहिर है उनके संबोधन में उन उपलब्धियों का जिक्र होता है जो उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 साल में हासिल की हैं, उन उपलब्धियों का जिक्र होता है जो केंद्र ने पिछले 10 साल में हासिल की हैं। डबल इंजन की सरकार का जिक्र होता है, बदलते उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है, बदलती कानून व्यवस्था का जिक्र होता है और यही वजह है कि वो इस चुनाव को लेकर भी उतने ही एक्टिव हैं जितने लोकसभा और किसी दूसरे बड़े चुनाव को लेकर रहते हैं। क्योंकि ये विधानसभा का उपचुनाव 9 सीटों पे होना है, उसको लेकर पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में है। तो दूसरे प्रदेशों में भी योगी की जो डिमांड है वो लगातार की जाती है। लखनऊ से वर्षा शाही हमारी संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। वर्षा, एक एक दिन में 3-3 जिलों में रैलियां करना यह दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को भी कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और यही वजह है कि उनकी दूसरे राज्यों में भी डिमांड की जा रही है कि वहां पे जाएं और प्रचार करें। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं उसमें साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वो सभी जगह पर सक्रिय रहने के साथ साथ सजग भी हैं। क्योंकि देखिए, आने वाले उपचुनाव की एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर दी गई है और ये साफ कहा गया था कि इस बार की 9 सीटों पर जीत हासिल करना एक बीजेपी का बड़ा लक्ष्य होगा। इस लक्ष्य को पार करने के लिए पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई रणनीति बनाई। रणनीति बनाने के साथ साथ जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं उसमें साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री हर जगह जा जाकर जो जनसभाएं करेंगे उसमें लोगों से जो बातचीत करेंगे और जिस तरीके से वहां जांच पड़ताल करते हुए देखेंगे कि क्या तैयारी है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ों पर वो नज़र खुद रख रहे हैं और खुद नज़र रखने की वजह से उनको लगातार इन सब जनसभाओं के अलावा भी अन्य प्रदेशों में भी जिस तरीके से स्टार प्रचारक के रूप में बनाया गया है और अन्य प्रदेशों में उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ये साफ देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोकप्रियता की वजह से मुख्यमंत्री लगातार उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब जगह ये जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में एक तरफ तो वर्षा योगी आदित्यनाथ हमें दिखाई देते हैं जो एक एक दिन में 3-3 जिलों में जा रहे हैं, 3-3 सभाएं कर रहे हैं,
दूसरी तरफ विपक्षी खेमा बिल्कुल नदारद है। अखिलेश यादव बयान तो बड़े बड़े दे रहे हैं, लेकिन कहीं सभाएं करते, सम्मेलन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जबकि चुनाव सिर पे है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जिन जनसभाओं की बातचीत शुरू हो गई और बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाएं कर रहे हैं, उसी बीच अगर बात की जाए सपा की, सपा जिस तरह गठबंधन के साथ चल रही है, चाहे वो कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, जिसकी बात बड़ी बड़ी बातें ज़रूर निकल कर आ रही है कि एक बड़ी बड़ी जनसभाएं होंगी जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों शामिल होंगे और ये देखा जाएगा कि इन जनसभाओं में किस तरीके से लोगों को मिलेंगे अखिलेश यादव, राहुल गांधी। लेकिन ऐसी कोई जनसभा अभी तक सामने देखने को नहीं मिली, क्योंकि देखिए आने वाले उपचुनाव अब नजदीक है। नजदीक होने के साथ साथ अब लगातार ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से जनसभाओं की जो प्लानिंग हो रही है, जिस तरीके से लोग वहां पर जा रहे हैं और लगातार वोट की अपील कर रहे हैं, एक बड़ी रणनीति सामने रख रहे हैं, उन सब चीजों में अभी विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा। बल्कि जब हम कुछ चीजों पर, मुद्दों पर बातचीत करते हैं या देखते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि शायद एक बड़ी जनसभा देखने को मिल सकती है इंडिया गठबंधन की। लेकिन उपचुनाव जिस तरीके से 9 सीटों पर है, उसकी एक बेहतर प्लानिंग कहीं सपा की दिखी नहीं है अभी तक। और अब चूंकि मायावती भी एक्टिव हैं, मायावती भी डिजिटल तरीके से सभाएं करेंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी, और इसके अलावा उनके भाषण जो हैं वो रिकॉर्ड करके दलित बस्तियों में चलाए जाएंगे। सपा, बीजेपी, मायावती, इनका पूरी तरह से एक्टिव होना, वर्षा, ये बताता है कि ये उपचुनाव तीनों ही दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है 27 से पहले। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उपचुनाव है, क्योंकि लोकसभा के जो रिजल्ट देखने को मिले उसके बाद जिस तरीके से उपचुनाव की तैयारी देखी जा रही है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 सीटें हैं। 9 सीटों पर किस तरीके से जीत हासिल करना है और किस तरीके से 2027 की रणनीति रखना। देखिए, 2027 का जो भविष्य है वो इस उपचुनाव से भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये उपचुनाव है, उपचुनाव में जीत हासिल होगी, कितनी सीटों पर बीजेपी जीत सकती, कितनी सीटों पर सपा जीत सकती और कितनी सीटों पर बसपा जीत सकी, ये देखने वाला है। उसके साथ ही साथ 27 की जो बेहतर रणनीति है वो देखने वाला है कि इन सब चुनाव से 27 पर कितना इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव रहा उसमें साफ देखने को मिला कि बीजेपी कुछ खास कर नहीं पाई, लेकिन सपा ने एक बढ़त हासिल की। उसके बाद 27 की अगर तैयारी की बात की जाए तो इन्हीं सभी चीजों से 27 की तैयारी देखने को मिलेगी कि 27 की तैयारी किस तरीके से। बिल्कुल, और 27 से पहले ये चुनाव कहीं ना कहीं शायद इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया वर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। तो उपचुनाव को लेके सभी पार्टियां पूरी तरह से गंभीर है, एक्टिव हैं, और मुख्यमंत्री तो लगातार एक एक दिन में कई कई जिलों में जाके सभाएं कर रहे हैं।